हे गाइस, तो क्या आपने भी स्टॉक मार्केट में जर्नी फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स पहले स्टार्ट की थी, ये सोच के कि मुझे इसमें से प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन आपको मे बी अभी तक लॉसेस झेलने पड़े हो। फ्रेंड्स, ऐसे 7 एरियाज होते हैं जहां पे हमको लॉसेस होते हैं। सो ये वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज हो सकता है कि आपने 2 या 3 एरियाज में ही लॉसेस किया हो, बाकी के 4 एरियाज में से ये वीडियो की वजह से आप लॉसेस करने से बच जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक एक एरिया जब हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं इसके पीछे का आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये एरिया से आपको कैसे प्रोटेक्ट होना है ताकि इसमें से लॉसेस ना हो। ओके, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग में लेट्स से करियर बनाना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो पहले आपको ये 7 एरिया से खुद को बचाना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉसेस ना हो, तो ही हम लोग को आगे अर्निंग का सोचना है। राइट, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स। नाउ लेट्स सी 7 एरियाज इन विच लॉसेस पीपल लूजेस एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड्स लॉसेस करके मार्केट को छोड़ दिया है। व्हाट आर दी 7 एरिया? सबसे पहला है फ्रेंड्स कॉल प्रोवाइडर्स। हम जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, हमको कॉल प्रोवाइडर्स के कॉल्स आते हैं कि हमारा सर्विस ले लो, हम लोग आपको इतना प्रॉफिट्स कराएंगे, हमारा सिर्फ इतना चार्ज होगा। इनफैक्ट बहुत सारे कॉल प्रोवाइडर्स तो ऐसे बोलते हैं कि आप प्रॉफिट करोगे तो हमको पैसा देना। राइट, तो हमको उन पे विश्वास आ जाता है कि यस यार, प्रॉफिट करने के बाद पैसा देना है, इट मींस बंदा जेन्युइन लग रहा है। ऐसे करके हम लोगों को ट्रैप किया जाता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कभी भी फोकस नहीं करना है, कॉल प्रोवाइडर्स के ट्रैप में कभी भी नहीं आना है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि आप प्रॉफिट करो उसके बाद हमको पैसा देना, तो भी एग्जैक्टली ये कैसे करते हैं? लेट्स से इनके पास लैक्स ऑफ पीपल का डेटा रहता है। राइट, ये बम्बार्डिंग करते हैं एसएमएस से, व्हाट्सएप से कि हमारी सर्विस ले लो, ये कॉल व्हाटएवर। इनके टीम वाले कॉल करते हैं आप लोगों की, सर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो हमारे से सर्विस ले लो। तो सपोज इनकी टीम ने 100 लोगों को कन्विंस कर दिया कि यस आप हमारे से सर्विस लो। इन 100 में से क्या होता है फ्रेंड्स, 50 लोगों को ये बोलेंगे कि पीई बाय कर लो, पुट ऑप्शन बाय करो, और 50 लोगों को बोलेंगे कॉल ऑप्शन बाय करो। ओके, अब अगर कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर गया तो इनको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे आया तो इनको प्रॉफिट होगा। सो मतलब 50 की टीम को तो प्रॉफिट हो रहा है। तो लेट्स से मार्केट ऊपर गया और इन 50 कॉल ऑप्शन प्रोवाइडर्स को प्रॉफिट हुआ, कॉल ऑप्शन बायर्स को। सो इनसे 30% ऑफ द प्रॉफिट मांगा जाएगा। सपोज इन सबको मिला के 2 लाख का प्रॉफिट कराया, मतलब इन्होंने 60,000 कमाया। ओके, अब इन्होंने फ्रेंड्स सपोज 1 लाख का लॉस किया, ये इनको फ्रेंड्स परवाह ही नहीं है। ओके, सो कॉल प्रोवाइडर्स के ट्रैक में कभी भी नहीं आना है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके के उनके कैलकुलेशंस होते हैं। अब सपोज कि ये फिर 50 लोगों का कॉल उठाना बंद कर देंगे, राइट, या फिर इन 50 में से 10-15 लोगों को कन्विंस कर देंगे कि सर अभी कल आपको प्रॉफिट होगा, टेंशन ना ले, आपको आज लॉस हुआ, कल हम लोग आपको प्रॉफिट करा देंगे। बट यहां पे लेट्स से अभी ये 50 लोग में से 10 लोग शिफ्ट हो गए, अभी 60 पीपल है, उनके टीम्स कॉल्स कर करके 40 लोगों को और लेके आएंगे। ओके, और यही 40 लोगों से ऐसा प्रोसीजर रिपीट होता है फ्रेंड्स। राइट, सो अंडरस्टैंड, कॉल प्रोवाइडर्स अगर आपको बोलते हैं कि प्रॉफिट करो उसके बाद हमको पैसा देना, तो भी समझ जाना फ्रेंड्स कि हमको वो चीज नहीं करनी है। राइट, सो कॉल प्रोवाइडर्स के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने लैक्स ऑफ रुपीज लॉसेस किए। सो ये एक एरिया है जहां पे लॉसेस होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है फ्रेंड्स, कॉल प्रोवाइडर्स के कॉल्स उठाना ही बंद कर दो। ओके, नाउ सेकंड एरिया इज इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी। अब हमको यूट्यूब पे बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए जाते हैं। MACD क्रॉसओवर 50 100 को क्रॉस करेगा, 50 100 और 200 दोनों को क्रॉस कर देगा तो बाय करना, 200 के ऊपर बाय, 200 के नीचे सेल, RSI डाइवर्जेंस एंड एवरीथिंग। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, CPR हो गया, राइट। बट यहाँ पिवट्स का भी ब्रेकआउट पे बाइंग या सेलिंग। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इंडिकेटर्स के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंडिकेटर ऐड वैल्यू टू द ट्रेडिंग डिसीजंस, मतलब ट्रेडिंग डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प करता है, राइट। लेकिन कभी भी इंडिकेटर के बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग लेट्स से डिसीजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन हियर? बिकॉज फ्रेंड्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट देते हैं। ओके, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा देते हैं। अब अगर आपका MACD क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है सपोज, या MACD के बेसिस पे आपका स्ट्रेटेजी है, तो MACD स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देगा, साइडवेज मार्केट में लॉसेस देगा।
ओके अगर आप आरएसआई इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आरएसआई इंडिकेटर का ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला जो रहता है सिनारियो, वो आपको सिर्फ साइडवेज मार्केट में पैसा देगा, ट्रेंडिंग मार्केट में लॉसेस देगा। ओके अगर आप सुपर ट्रेंड जैसा कुछ यूज कर रहे हो अगेन आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा देगा। अगर आप सीपीआर जैसा कुछ यूज कर रहे हो अगेन आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा मिलेगा। ओके या लेट्स से ईएमए क्रॉसओवर अगेन आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा देगा, राइट। सो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ आपको ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देंगे और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ आपको साइडवेज मार्केट में पैसा देंगे। ओके एंड 70% ऑफ द टाइम्स फ्रेंड्स मार्केट साइडवेज होता है, 30% ऑफ द टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मतलब अगर आपका ऐसा कोई इंडिकेटर के बेसिस पे स्ट्रेटेजी है तो इट मींस 30% ऑफ द टाइम्स आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम्स में किसी एक ट्रेड में आप इतना फंस जाओगे कि आपको बिग लॉसेस होंगे। इट मींस कि इंडिकेटर के बेसिस पे भी हमको ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। इंडिकेटर्स के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया फ्रेंड्स, बट अगेन ये 95% लोगों में आते हैं और इन्होंने भी बहुत ज्यादा लॉसेस किए। सो इंडिकेटर बेसिस पे भी लेट्स से इफ यू आर ट्रेडिंग, इसका सॉल्यूशन क्या है, इंडिकेटर बेसिस पे, सिर्फ इंडिकेटर बेसिस पे हमारा कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द सॉल्यूशन बिहाइंड दिस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस एरिया। नाउ यूट्यूब स्ट्रेटेजी, अब यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, प्राइस एक्शन रिलेटेड भी हो गया या किसी भी रिलेटेड हो गया, यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी बता दी। सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर सपोज एक बताया गया कि फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल देखना है। ओके अब फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल, अब सपोज कि ये रेड कलर कैंडल है। ओके सो इसका ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे, मतलब अभी प्राइस यहां पे है सपोज। अब ये 15 मिनट्स के कैंडल का लो ब्रेक होगा तो सेल, हाई ब्रेक होगा तो बाय करो, सिर्फ इतना सपोज स्ट्रेटेजी है, राइट। तो अगर आपने लो ब्रेक पे सेल का ट्रेड लिया, हो सकता है मार्केट यहां से आके फिर यहां चला जाए। ओके तो अगर आपका ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी है सपोज, तो ये वाला स्ट्रेटेजी भी अगेन आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देगा, क्योंकि अगर लेट्स से ट्रेंड कंटिन्यू होगा टुवर्ड्स डाउन या लेट्स से मोमेंटम डाउनवर्ड्स की तरफ है तो भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अचानक से अगर मोमेंटम यहां से चेंज हो गया तो फ्रेंड्स आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज पे भी लॉसेस होगा। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, जो YouTube पे स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाती है और बैक टेस्ट भी करके दिखाया जाता है कि बैक टेस्ट किया, ये देखो यहां काम किया और हम वहां पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। बट यहां पे भी ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज है फ्रेंड्स, या मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज है जो सिर्फ आपको मोमेंटम के टाइम प्रॉफिट्स देंगे। जब मोमेंटम शिफ्ट रिवर्स हो जाएगा तब लॉसेस होंगे, या मोमेंटम होगा ही नहीं, साइडवेज मार्केट होगा, अगेन आपको वहां पे भी लॉसेस होंगे। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड दिस एज वेल, कि यूट्यूब पे देख के कोई भी स्ट्रेटेजी आपने यूट्यूब पे देख ली, उसके बेसिस पे स्ट्रेट अवे ट्रेडिंग नहीं करो फ्रेंड्स। ट्रेडिंग में करियर बनाना या ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है। ओके इट इज ईजी फॉर दोज जिन्होंने स्किल डेवलप कर ली, लेकिन डायरेक्टली आप स्टार्टिंग में आ गए, आपने यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख लिया, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स पैसा बनाना। ओके एनीवेज 95% पीपल आर लूजिंग। सो यूट्यूब के स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर पैसा बनता था तो 95% लोग लॉस नहीं करते थे। ओके सो अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट इजी, बट डेफिनेटली मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आगे के जो एरियाज है ना वो आपके लिए शॉकिंग होने वाले हैं कि यार ये करने के बाद भी लॉस हो रहे हैं तो आखिर करना क्या है। ओके फाइन, सो यूट्यूब की स्ट्रेटेजी के बेसिस पे एज ऑफ नाउ हमको प्रॉफिट नहीं करना है। अगेन नेक्स्ट एरिया इज प्राइस एक्शन नॉलेज। अब यूट्यूब पे देखा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ऐसे सब हम लोगों ने देख के और लेट्स से ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया। प्राइस एक्शन का नॉलेज देख के अब हमको लगता है कि प्राइस एक्शन जैसी चीज आ गई तो अब तो प्रॉफिट्स होंगे। ओके बट इसके बाद भी बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कॉल प्रोवाइडर्स के बेसिस पे लॉस किया, इंडिकेटर के बेसिस पे लॉस किया, यूट्यूब का स्ट्रेटेजी देख के लॉस किया, प्राइस एक्शन सीख लिया, अब इससे अच्छा क्या होगा, तो भी लॉसेस हो रहे हैं। ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। नाउ सपोज कि आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे, नाउ लेट्स से यहां पे कुछ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, राइट। अब ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहां पे प्राइस है, जब प्राइस यहां पे आएगी तो बहुत सारे लोग यहां पे बाय करते हैं क्योंकि उनको पता है कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, मतलब डायरेक्टली प्राइस एक्शन का नॉलेज देख लिया और यहां पे सीधा सीधा बाय कर लिया, राइट। उनको ये लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, डायरेक्टली यहां पे बाय किया, बट तो भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। नाउ अंडरस्टैंड इसके पीछे का रीजन क्या है
फ्रेंड्स जब भी आप प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट देखते हो, कोई भी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। ओके, अगर आप इसके पीछे लॉजिक समझोगे तो वो लॉजिक के बेसिस पे कुछ प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स समझना है, आप वो वेबिनार पे आ सकते हो जहां पे हम लोग 7 सीक्रेट्स ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर बताते हैं। ओके, कि ये सब के बाद भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसे कौन से 7 सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो सपोज 7 सीक्रेट में से एक सीक्रेट है कि आपको हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होगा तो आप हर बार रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे बाय नहीं करोगे। ओके, आप कुछ सिनेरियोस को मैच करोगे कि ये वाला सिनेरियो में क्या है, ओके, ये वाले सिनेरियो में क्या है, तो ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है, ये फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में वेबिनार में एक्सप्लेन करते हैं। ये वन ऑफ द 7 सीक्रेट्स हैं। ओके, सो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, डायरेक्ट सपोज कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो बहुत सारे लोगों को लगता है बस यहां पे सेल कर दें तो हो गया, प्रॉफिट्स हो गए। फ्रेंड्स ये चीज काम करती है लेकिन हर बार काम नहीं करती। ओके, अब हर बार काम करने के लिए हमको इसके पीछे का लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर समझना पड़ेगा। सो अगेन हियर इज द सॉल्यूशन कि आप प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सीखना है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखो, राइट, लेकिन YouTube के बेसिस पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन, एकदम थोड़ा सा कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट पता चल गया तो डायरेक्टली जाके ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। ओके, अगेन यहां पे भी लॉसेस होंगे फ्रेंड्स, राइट। सो दिस इज व्हाट इट्स फोर्थ एरिया। फिफ्थ वन इज चार्ट पैटर्न्स। नाउ हमको पता चला, लेट्स से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न, ऐसे सब लेट्स से बहुत सारे पैटर्न्स हमको पता चल गए। अब हमको लगता है कि यार ये पैटर्न्स पता चल गए, अब इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अब ये पैटर्न्स के बेसिस पे सपोज आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, बट अगेन लॉसेस, राइट। तो आपको लगता है कि यार चार्ट पैटर्न्स तो हाईएस्ट है, मतलब इसके आगे तो नॉलेज ही नहीं ऐसे लगता है, तो भी क्यों लॉसेस हो रहे हैं। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो भी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे स्ट्रेटेजी है, चार्ट पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न पकड़ लो, ओके, हर एक चार्ट पैटर्न का स्ट्रेटेजी कॉमन है, दैट इज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। मतलब हर एक चार्ट पैटर्न एंड होता है जाके ब्रेकआउट्स पे। सपोज कि यहां पे डबल बॉटम आपने देख लिया, ओके, अब ये डबल बॉटम का जो मिडिल रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो आप लोग बाय करते हो। नाउ सपोज कि ये कुछ ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, राइट। अब ये हेड एंड शोल्डर, या हेड एंड शोल्डर है लेट्स से, ओके, ये सपोज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर दोनों में सेम ही होता है, नेकलाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, करेक्ट। सो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे सपोज की ब्रेकआउट पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, अगेन दिस इज द ब्रेकआउट, राइट। नाउ सपोज ट्रायंगल पैटर्न, अब ये ट्रायंगल पैटर्न पे हम लोग लेट्स से क्या करते हैं, अगेन ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो हम लोग बाय करते हैं। इट मींस व्हाट, कि सारे चार्ट पैटर्न्स हमको एक ही पॉइंट पे लेके जा रहे हैं और वो है ब्रेकआउट्स, राइट। नाउ अंडरस्टैंड, मोर देन 90% ट्रेडर्स आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स। अब ये ब्रेकआउट्स जो हैं, ये बहुत सारे ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारे लोगों को लॉसेस होते हैं। इट मींस कि चार्ट पैटर्न्स पता चल गए तो भी लॉसेस हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट क्यों होते हैं, अगेन इसके पीछे का एक लॉजिक है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज द लॉजिक हियर कि ये ब्रेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस नो कि आप लोग ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो। ओके, अब इंस्टीट्यूशंस कौन है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस मींस लेट्स से बिग प्लेयर्स जिनके पास हजारों करोड़ों का कैपिटल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, आउट ऑफ इंडिया या विद इन इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, ना उनको पता है कि यहां पे ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड करते हो। ओके, अब सपोज कि इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है, ये जो भी ट्रेडिंग होता है ना फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट मींस एवरीथिंग इज जीरो सम गेम, राइट। एवरीथिंग इज जीरो सम गेम मींस अगर इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है तो सामने कोई बाय करेगा तो ही इंस्टीट्यूशन सेल कर पाएगा, नहीं तो सेल ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो मतलब अगर सपोज कि इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है तो उनको सामने बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस को पता है
कि आप ब्रेकआउट के बाद बाय करने वाले हो। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के बाद बाय करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, करेक्ट। और अगर इंस्टीट्यूशन को सेल करना होगा तो वो यहीं पे सेल करना पसंद करेगा, ओके। अब वो इंस्टीट्यूशंस यहीं पे सेल करेंगे बिकॉज उनको पता है कि यहां पे बहुत सारे लोग बाय करेंगे, मतलब यहां पे उनको बाय के ऑर्डर्स मिल गए। जैसे ही वो सेल करेंगे फ्रेंड्स, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट ही दे देगा। सो मतलब चार्ट पैटर्न्स भी नहीं काम कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो आप बोलोगे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है? फ्रेंड्स, इसके पीछे ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचना या इंस्टीट्यूशन के ट्रैप से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, सुपर एडवांस्ड प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। ये सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस कहां पे सेल कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस कहां पे बाय कर सकते हैं, ओके। अगर हमको ये जजमेंट आ गई तो हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट से आपको कैसे बचना है फ्रेंड्स? ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो एनीवेज आप वेबिनार पे रजिस्टर कर चुके हो, सो आप वो वेबिनार पे आ जाना, हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे कि एग्जैक्टली ये फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है। सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट हम लोग आपको वहां पे बताएंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज इमोशंस। नाउ बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता चल गया, सब कुछ नॉलेज है डिटेल में, तो भी लॉसेस करते हैं। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ इमोशंस। सो हमारे अंदर एक इमोशन आ जाता है। सपोज कि अगर हमारा पोजीशन थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है, पोजीशन थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है, तो हमारे अंदर इमोशन आ जाता है, इमोशन ऑफ फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि ये मेरा प्रॉफिट चला ना जाए, बेटर है कि मैं इसको यहीं पे बुक कर दूं। मतलब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहां पे स्मॉल प्रॉफिट्स ले रहे हैं, ओके। उनका आउटपुट अल्टीमेटली स्मॉल प्रॉफिट्स पे एग्जिट करना है। सो सपोज कि 10 ट्रेड्स उन्होंने लिए, 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स में स्मॉल प्रॉफिट्स ले लेंगे, ओके। और 2 ट्रेड्स में इमोशंस की वजह से, अगर सपोज 2 ट्रेड्स थोड़े से लॉस में चल रहे हैं तो इमोशंस में वो रुक जाएंगे कि नहीं नहीं मैं लॉस बुक नहीं कर सकता, थोड़ा सा ब्रेक इवन पे आ जाए, ओके। सो सपोज ये 2 ट्रेड्स में बहुत ज्यादा लॉस चल रहा था लेकिन ये लोग रुक गए। अब रुक गए तो ये सपोज कि ब्रेक इवन पे आ गया, तो 2 ट्रेड्स में नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट किया, ओके। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग? नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अगेन ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए क्यों वेट किया था? इमोशन था कि लॉसेस बुक नहीं करने हैं, ओके। अब फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेड्स में ये लोग रुक गए थे, ओके। 3 ट्रेड्स में रुक गए थे कि नहीं नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही निकलना है, लेकिन एक ट्रेड कभी भी ब्रेक इवन पे आया ही नहीं। इतना ज्यादा वेट कर लिया उसकी उस इमोशंस की वजह से उस ट्रेड में कि यहां पे बिग लॉस ले लिया, ओके। और ये जो सिंगल बिग लॉस है ना फ्रेंड्स, इसने ये सारे प्रॉफिट्स को भी ले लिया और कैपिटल भी ले लिया। मतलब इमोशंस की वजह से जो ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं ना, उसकी वजह से कभी कभार बिग लॉस ले लेते हैं 1 या 2 ट्रेड्स में, जिसकी वजह से सारा प्रॉफिट भी चला जाता है, कैपिटल भी चला जाता है, ओके। इसका क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड्स? इसका सॉल्यूशन है इज टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड द मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ओके। ये रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट भी अगेन हम लोग ने ऑलरेडी फ्री कोर्स में दिया हुआ है। ये फ्री कोर्स अगर आपको देखना है फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे ऐप का लिंक दे सकते हो। हमारे ऐप में हम लोग ने एक फ्री कोर्स दिया हुआ है जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझोगे कि एग्जैक्टली इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना है, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इमोशंस में भी अगेन बहुत सारे लोग लॉसेस कर रहे हैं, सो ऑलरेडी हम लोग ने आपको फ्री कोर्स का भी बता दिया फ्रेंड्स, जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट देख सकते हो, ओके। लास्ट एरिया इज एल्गोस। सबको लगता है कि ऑटोमेटेड कंप्यूटर्स आर सो मच स्मार्ट, कंप्यूटर्स इतने स्मार्ट है कि कंप्यूटर खुद बैठ के ढूंढ के निकाल के देगा कि ये अपॉर्चुनिटीज आप ये ले लो, ओके। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस के पास जो एल्गोस होते हैं ना, कभी भी इंस्टीट्यूशंस भी सिर्फ एल्गोस पे रिलायड नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशंस को भी अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं तो उनके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करके कुछ एल्गोस हैं, प्लस उनके पास स्मार्ट टीम है, तो ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशंस एल्गो यूज करते हैं तो रिटेलर्स को भी आ जाता है कि हमको भी एल्गो यूज करना है, हमको भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग डिसीजन ले। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एल्गोस आपको प्रॉफिट्स देंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में। अगर वन साइडेड मोमेंटम होगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, लेट्स से एल्गो ने आपको बताया कि सिप्ला यहां पे बाय करो,
राइट। अब सिप्ला यहां से मोमेंटम में जाएगा तो आपको टारगेट 1 2 3 4 भी दे देगा। ओके, अब ये एल्गो ने ट्रेड दिया हुआ है कि सिप्ला बाय करो। अब सिप्ला बिकॉज की मोमेंटम में गया, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यही अगर सिप्ला यहां से साइडवेज चला जाए फ्रेंड्स, आपको एल्गो भी बचा नहीं पाएंगे। ओके, अगेन यहां पे आपके बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे। सो इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, कि एल्गोस भी यूज नहीं करने हैं हमको, बिकॉज एल्गोस के चक्कर में आके भी बहुत सारे लोग लॉसेस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फ्रेंड्स, कि अल्टीमेटली अगर हम लोग को ट्रेडर बनना है तो हमको करना क्या चाहिए फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड हमारा स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको नट शेल में थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एग्जैक्टली ये सब ना करके भी हम लोग ट्रेडर कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ओके, तो सर आपने ही तो कहा कि प्राइस एक्शन यूज नहीं करना है। नो, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन हमको यूज करना है, लेकिन हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझना है एंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर समझना है। प्रोबेबिलिटी एनहांसर मींस व्हाट फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी एनहांसर मींस कि ये ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड ले, ये ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड ले, या ये वाले ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड ले। ओके, तीन ट्रायंगल पैटर्न को कंपेयर करना। अब ये कंपैरिजन क्या बेसिस पे होगा, लॉजिक के बेसिस पे। ओके, सो सपोज एक पर्टिकुलर ट्रायंगल पे 4 पॉइंट्स कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल पे 6 पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो 6 पॉइंट्स वाला ट्रायंगल पैटर्न ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया फ्रेंड्स, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं। ओके, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है फ्रेंड्स इन अ डिटेल मैनर, हम लोग फ्री में ये सब कुछ सिखाते हैं इन अ फ्री वेबिनार, बिकॉज हमारा इंटेंशन है फ्रेंड्स कि लोगों को लॉसेस से बचाना। मैंने जब ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, ये सारे जो भी मैंने आपको दिखाया ना 7 एरियाज, ये 7 के 7 एरियाज यूज करके मैंने लॉसेस किए हुए थे। ओके, मैंने मेरा जर्नी अराउंड 6 इयर्स पहले स्टार्ट किया हुआ था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल के बाद देखो। ओके, सो अब तक मुझे 6 इयर्स हो गए स्टार्ट करके, बट इनिशियल 15 मंथ्स में मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया। ओके, बट अगेन फ्रेंड्स आई वाज इन लॉसेस, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस रीजनिंग, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस 7 एरियाज, कि जिसकी वजह से एटलीस्ट आप लोगों को लॉसेस ना हो। मैंने आपको हर एक चीज के पीछे का सॉल्यूशन बता दिया फ्रेंड्स। वी विल मीट इन अ वेबिनार टू डिस्कस कि एग्जैक्टली आप ट्रेडर कैसे बन पाओगे। वन लास्ट रिक्वेस्ट, नेवर एवर गेट ट्रैप्ड विथ एनी ऑफ दिस एरियाज। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी सीख के डायरेक्टली आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करो फ्रेंड्स, कंप्लीट डिटेल नॉलेज लो। फ्री वेबिनार में आप हम लोग आपको बता देंगे, एक ब्लूप्रिंट दे देंगे कि एग्जैक्टली आप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। सो मीट यू ऑल गाइज इन अ वेबिनार पे।